तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है रॉयल्स का मुकाबला और दोनों रॉयल जो है अपनी अपनी टीमें लेकर मेरे साथ जुड़ गए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज के साथ। टॉस तो नहीं कराना पड़ेगा ना, पूछ सकता हूँ ना पहला सवाल। आई थिंक मैं रॉयल हूँ, ये रॉयल्स है। अरे ठीक है, रॉयल मुकाबला होने वाला है, ये तो मानेंगे ना। यस यस। तो मैं पूछ लूँ या टॉस कराने की जरूरत है यहाँ पे भी? क्यों टॉस क्यों कराना है? चलिए तो पूछ लेता हूँ भाई। मनोज, आपकी टीम घर पे वापस आई है। वैसे तो आप गुवाहाटी में खेल रहे थे, ओरिजिनल घर में आए और इनका रिकॉर्ड है कि भाई ये घर पे हरा रहे हैं। तो उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए ये है कि तैयारी एक मतलब हमारे लिए तो एक स्टिफ चैलेंज है ही, क्योंकि मतलब हमारी टीम थोड़ा सा उस तरीके से भी लगी नहीं है। लेकिन मैंने, जैसे कि आपने थ्रू आउट हमारे बिल्डअप में देखा होगा, मैंने इसको ग्रज मैच बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके की बातें राजस्थान रॉयल्स को हमारी टीम को कही गई है, मैं भी कहता हूँ, बट वो मेरी एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो एक मेरा एक असेसमेंट होता है जो मुझे कहीं पॉइंट्स पर लगता है कि सही नहीं। लेकिन जो जिस तरीके से मतलब एक टीम जो 18 सालों से कोशिश कर रही है, हमने पहले साल में कर दिया, उसका नहीं कर पाए, बट हाल फिलहाल में हमने फाइनल खेला, प्लेऑफ्स में लगातार रहते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया मेरी टीम के लिए, तो मैं गुस्से में हूँ। और मेरा काम यही है कि भाई आज कहना यशस्वी भवा। मुझे यशस्वी जायसवाल से बड़ी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि वो टिपिकल यशस्वी जायसवाल दिखें, जो टाइम करें बॉल को, ओवर पावर ना करें। और संजू सैमसन कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये दोनों आपको आज जो है ना, अब जो हम कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर इनकी परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज की जो गेम है वो कहीं ना कहीं अगर ये हारे तो ये समझो पैकअप भी है इनका, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है इनके पास। एक जोफ्रा लगा हुआ है अकेले, बाकी लोग उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बाकी लोग जान नहीं मार रहे, जो चीज़ आपको हर्ट करती है। तो मनोज से मैंने पूछा, आपसे पूछता हूँ कि भाई आपने शुरुआत तो बड़ी शानदार की थी, बट पिछले 3 मुकाबलों में 2 हारे हो आप, तो इस मुकाबले को लेके कुछ एक्साइटमेंट है? किस तरह की तैयारी आप बताएंगे? जब भी हम अवे में जाते हैं तो हम एक हौसले के साथ जाते हैं। आमतौर पे जब हम, आपने पुराने टाइम की बात की और अभी मेरे जो खास दोस्त हैं मनोज, उन्होंने ट्रॉफी वॉफी की भी बात की कि इतने 18 साल से निकले हैं, तो ये भी कई साल से निकले हैं। इन्होंने एक बार अपना गढ़ बचाया, लेकिन हम वो टीम है जो अपने घर पे तो चलो उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जब हम कहीं निकलते हैं किला जीतने, तो हम वो किला जीतते हैं, चाहे वो चेपॉक हो, चाहे वो वानखेड़े हो और सवाई मानसिंह है। और यार जयपुर जाकर, कोलकाता भी जीता हमने, कोलकाता भी जीता और अब सवाई मानसिंह, थोड़ा जयपुर रॉयल्स, मतलब होता है कि वहां जाके जब किला जीतोगे, आप किला पे चढ़ के अपना झंडा फहराओगे, तो एक अलग सा महसूस होगा। और जैसा मनोज ने आपको बताया पैकअप, तो पैकअप करने में तो मजा आएगा। पैकअप के मजे की जो बात कर रहे हैं भाई, जो लेवल निकालने की बात कर रहे हैं, इनको ठीक है, एक विराट कोहली जैसा ब्रांड, इतना बड़ा प्लेयर इस टीम में खेलता है, फिल सॉल्ट, मतलब ठीक है ऑन एंड ऑफ रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा ये पूछना है कि इनकी जो हमसे एक तरीके से एक वक्त की उधार ली हुई जो लाइनअप है, देवदत्त पड्डिकल, लिविंगस्टन, ये जो हमसे ले रखे इन्होंने, उनके दम पर ये जितना फैल रहे हैं, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस अभी तक वैसे रही है? तो जोफ्रा ने अगर सेम काम कर दिया जो जोफ्रा ने पंजाब के अगेंस्ट किया, जो जोफ्रा ने चेन्नई के अगेंस्ट किया, तो मुझे लगता है कि फिर इनकी रिकवरी भी मुश्किल है। और फिर जिन हसरंगा, जिन थिक्शना का इन्होंने मजाक बना रखा है, वही इनको चटका देंगे। आप देखना, सिराज ने चटका दिया, पिछले मैच हसरंगा भी चटका। ये देखो, इन्होंने अभी उधार की बात की, हसरंगा जब हमारे यहाँ से निचुड़ जाते हैं तो इधर आ जाते हैं। उधार की बात की तो मुझे याद है, चहल हमसे लेके गए। चहल कहाँ है अभी? सुन तो लीजिए पूरा। चहल हमसे लेके गए, उसके बाद चहल ने इनको प्लेऑफ्स पहुंचाया। तो यार उधार वाली बात तो ना ही करे। तो मतलब परफॉर्मेंस से पूछ रहा हूँ भाई, परफॉर्मेंस बताओ ना। हसरंगा की विकेटें दो दिखाने को हमारे पास थी। लिविंगस्टन के पास क्या है अभी करंट? जो एक बात बताओ, आपके पास जो खिलाड़ी सोते थे, हाँ, वो आरसीबी में आके कैसे जागते? महिपाल लोमरोर, एक मिनट, लोमरोर इन्होंने रखा बेंच में, इन्होंने बोला आप बैटर नहीं हो, आप बॉलर नहीं हो, या कुछ नहीं हो, आप हो पानी पिलाने के लिए। हमने बोला आप शेर हो। देवदत्त पडिक्कल, इन्होंने बोला ऊपर नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पता नहीं क्या है, देवदत्त पडिक्कल बेंच बैठो। हमने बोला देवदत्त शेर हो। बट आप मतलब हम आ जाते हैं मुकाबले पे, मुझे लग रहा है कि मुकाबले से पहले यार रॉयल्स का मुकाबला हो जाएगा फुल टाइट। लेकिन आपने हसरंगा की बात की, भाई हसरंगा, तीक्ष्णा 2 आपके स्पिनर है, आपके जोफ्रा आर्चर अगर ऊपर से विकेट निकाल देते हो, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। बट स्पिनर्स का क्या? स्पिनर्स के लिए क्या? मैं वही कह रहा हूं, एक तो स्टार्ट हमारे लिए बड़ी और हसरंगा बाय द वे पिछले मैच में थे नहीं, पर्सनल रीजन से इस मुकाबले में आ रहे हैं। मैं पूरा होपफुल हूं, और मतलब पर इनका समझ नहीं आता, ये पता नहीं अपनी अलग अलग चीजें जो मैचअप के चलते करनी हो तो उसके चलते डिसीजन ले लेते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि हमारे जब ऊपर से आर्चर जब प्रेशर लगा देंगे तो स्पिनर्स काम कर जाएंगे। अगर इन्हीं पर मैच आ गया तो मैं इन पर डाउट करता हूं, तब मुझे इन पर विश्वास नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो चीज़ है, मैं चाहता हूं आकाश मधवाल की एक इंक्लूजन हो जाए, क्योंकि आकाश मधवाल, आप जोफ्रा को एट टाइम्स ऊपर 3 ओवर इस्तेमाल कर रहे हो। आकाश मधवाल ठीक है, उनकी फॉर्म, काफी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, बट मैं
बिलीव करता हूँ उस प्लेयर में और मुझे लगता है कि वो डेथ का जो काम है वो निभा देंगे हमारे लिए। तो इसलिए मैं उनकी एंट्री वहां पर चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा असर करें। सैंडी भाई हमारे एवरग्रीन भाई, टॉप परफॉर्मर, विराट कोहली के साथ उनका बैटल मजा आएगा और जिस तरीके से डेथ में वो गेंदबाजी भी करते हैं तो जबरदस्त वो एक कॉन्टेस्ट रहेगा। बट थोड़ा सा एक चेंज जो मैं टीम में चाहता हूँ वो यही है कि आकाश मधवाल की एंट्री। फजल हक फरूकी आपकी 11 फजल तो बाहर कर दिए भाई, हसरंगा आगे क्या चाहते हो? मैच से पहले यहीं पर ऐसा हो जाएगा जर्सी उतारनी पड़ जाएगी लाइव में, अंदर में इसलिए कुछ सैंडो वैंडो डाल के आऊंगा। चलो वो आकाश मधवाल पे भरोसा जता रहे हैं, आपने भी पडिक्कल की बात की, पडिक्कल पे भरोसा जताया, बट पडिक्कल की भी पिछले 2 इनिंग अगर आप देखें तो उस तरह के नहीं आए और आपकी टीम में एक जिंदा पत्थर है, लिविंगस्टन की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या करोगे आप? किस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाओगे? नहीं, उनका नाम लिविंगस्टन है और पर वो फिलहाल नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं टीम में, बॉलिंग से अच्छा काम कर रहे हैं और बल्लेबाजी से समझ में नहीं आ रहा। तो मैं वैसे तो बड़ा सख्त सा हो जाता हूँ कि यार ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए टीम में, बट पर्टिकुलर इस मैच के लिए मैं चाहता हूँ कि खेल जाए पडिक्कल भी और लिविंगस्टन भी। ये आखिरी मैच है, इनको देख लिया जाए, क्योंकि इसके बाद फिर ऐसा होगा कि मैं बोलूंगा स्वास्तिक चिकारा या बाकी जो हमारे प्लेयर बैठे, इवन जैकब बेथल, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन ये लास्ट मौका है कि इनके साथ पडिक्कल और लिविंगस्टन की बात कर रहे हो आप, तो अब आंकड़ों पे भी आ जाते हैं भाई। आंकड़ों में लगभग बराबर, और 14-15 का एक मुकाबले का डिफरेंस है, आरसीबी के पास वो एडवांटेज है। तो पिछली बार का अगर हम देखें तो पिछली बार आप जाके जयपुर में हार के आए थे, उसका एक रीजन है पिछली बार का, मुझे अच्छे से याद है। पिछली बार का मुझे भी, मनोज को भी अच्छे से याद ही होगा, विराट गए थे जयपुर में। आई थिंक मनोज आप गए थे वहां पे? मनोज गए थे। विराट पे पिछली बार स्लोएस्ट 100 का भी वो पड़ गया था, मतलब स्लोएस्ट 100 मतलब, क्योंकि बाकी दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे, विराट अकेले खड़े थे। और विराट यार देखो पावर हिटर तो नहीं है, ये दुनिया जानती है कि विराट का एक काम है कि ओके चौके छक्के अपने वो कलाइयों का प्रयोग करके एक अपने टाइमिंग पे छक्के मारते, पावर हिटर वाला काम नहीं है। तो वो अकेले फंस गए थे, बाकी सब गए थे और बाद में चेस कर लिया था जॉस बटलर ने वहां से आके। तो 200 लगे थे शायद, जहां तक मुझे याद है। हाँ, दोनों 100 एक जो उनका था, बट विराट की थोड़ा किरकिरी हुई थी वहां पे पिछले बार। इस बार अब थोड़ा सा हुआ है यार, जरूरी है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं और अब हमारे साथ थोड़ा एटलीस्ट, जैसे इनके पास हसरंगा है, रजत पाटीदार काफी अच्छा कर रहे हैं, जितेश अच्छा कर रहे हैं, जितेश का पिछला मैच थोड़ा, बट ये है कि अप फ्रंट इतना जल्दी ना हो कि बैटिंग आ जाए नीचे वालों की, जैसे लिविंगस्टन की आ जाए या टिम डेविड की आ जाए या कृणाल की आ जाए, वो एक मेरा बस है, वो ना हो। और उसके लिए सबसे बेहतर हमें करना पड़ेगा कि जोफ्रा को फिल सॉल्ट विराट, और देखो विराट ने लगातार जोफ्रा के साथ, मेरे को इंग्लैंड से भी देखता आ रहा हूं मैं, जब T20s में खेला तो विराट ने उनको ऊपर से चढ़ के खेला, अच्छा खेला है, पूरा याद है। तो बस ये दोनों है, फिल सॉल्ट और विराट संभाले, बाकी रजत तो अपना काम कर। अच्छा, आपकी बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर की बात हमेशा होती है, लेकिन अभी तक टिम डेविड आपके लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मतलब उन पे उतनी बात नहीं हो रही है। तो टिम डेविड को भी थोड़ा सा आप ऊपर चाहेंगे या 8-9 पे ही बल्लेबाजी करवाएंगे? टिम डेविड हमारे लिए नीचे, क्योंकि उनके साथ देखो एक मसला है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार स्पिन के सामने उनको एक्सपोज मत करो, वो नहीं है इतने अच्छे, जो साफ है कि आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पिन के अच्छे बैटर है तो उस वजह से। तो बाकी ठीक है, अब वही चाहेंगे कि अगर वो अच्छा करते हैं तो कम से कम ऊपर वाले अच्छा करें, ताकि उनकी बैटिंग का इतने मतलब वो ना है। भाई मैं, आपने ये सवाल उठा के ना मेरे को थोड़ा हिला सा दिया, क्योंकि अगर आप उनको ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो उनको उस तरीके से। नहीं, यूटिलाइज हम अच्छे से कर रहे हैं उनको, बट प्रॉब्लम ये है कि नहीं चाहता मैं इतना फ्रंट बैटिंग आए ना उनकी आए। मैं चाहता हूँ कि मुश्किल से अगर आए भी तो जितेश और रजत पाटीदार तक रुक जाए, क्योंकि ये दोनों स्पिन अच्छा खेल लेते। और यार कुछ भी कहो, हसरंगा थिक्षणा, मतलब स्पिन में आज कुछ भी कहो, कैरम बॉल भी डाल देते हैं, कई बार आपको वेरिएशन से भी छेड़ देते हैं, कई बार उनका पेस, बट वो कारगर तभी होंगे, मतलब ठीक है वो करते जैसे मैं कह रहा हूँ करते बहुत बढ़िया है, मेरे लिए बढ़िया है, बट वो मुझे लगता है कि कारगर तभी होंगे जब ऊपर से प्रेशर होगा। क्योंकि जब मैचेस जैसे जोफ्रा जब पिट रहे थे उनका इंपैक्ट 0 था। एक होता है ना कि आपको बॉलर्स, आपको लगे कि भाई सपोज जोफ्रा का स्पेल अगर हो सकता है टीम्स अप्रोच करें यार कि इज्जत से निकाल लो, तो ये लोग उतना प्रेशर अप्लाई करके क्या विकेट ले पाएंगे? अभी मुझे डाउट लगता है। गेम चेंज करने के लिए ये गेम चेंजर्स नहीं है अभी। ऊपर से आपने बोला ना प्रेशर, तो मुझे याद आया यार ऊपर से बटलर, वो यादें थी यार। तो भाई आप देखो आज बटलर की ही एडवांटेज है, बट मैं वही चाहता हूं, इसलिए संजू को इस बैटिंग ग्रुप का बटलर, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि बटलर का जो रुतबा रहा है पीक पर, बट कि जिम्मेदारी वाइज मैं हूं भाई, अब बड़ा भाई हूं इन सबका, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सिखाना, गेम चलाना, मैच विनर बनाना मेरा काम है। तो संजू को भी उस पर आना है। लेकिन मैं ये बार बार जो पहले भी करता कि मुझे इस लाइनअप में अब सबसे बड़े बल्लेबाज यशस्वी लगते हैं, और यशस्वी को समझना होगा। यशस्वी पता नहीं क्या गुस्सा है, कप्तानी का मैटर है, जो भी चीजें चल रही हैं उन सबको परे कर अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो देखें। अभिषेक ने भाई कल रात को 100 खड़का दिया है, शुभमन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक साई सुदर्शन भी लगा हुआ है, तो ये लड़के कर रहे हैं सब। संजू सैमसन यशस्वी दोनों एक साथ ही खेल रहे हैं, जो शायद इंडिया के ओपनर हम कहते हैं कि बिल्कुल श्योर शॉट। ऐसी परफॉर्मेंस रही तो आप पर भी सवाल हो जाएंगे।
तो चलिए भाई, इस मुकाबले के लिए मतलब रॉयल मुकाबला होने की उम्मीद है और तैयारी यही है कि एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या आरसीबी बाजी मारती है या राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से धूल चटाते हैं, वो देखेंगे। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। 2:30 बजे आ जाना भाइयों, हल्ला बोल।